नमस्कार श्रोताओं, आज हम श्रवण करेंगे शिव महिमा का 21वां भाग। सर्वप्रथम सभी देवी शक्तियों को नमन। सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान अद्वितीय शक्ति को प्रणाम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शान्ताकारं शिखरिशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृशं शुभ्रवर्णं शुभांगं गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे शम्भु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल के कथा भाग में हमने श्रवण किया था, शीलाद मुनि ने महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप किया, शिवजी का स्तवन किया। भगवान महादेव वरदान देने को प्रस्तुत हुए। मुनिवर ने कहा, प्रभु मुझे आपके ही जैसा मृत्युहीन अयोनिज पुत्र प्राप्त हो। महादेव ने कहा, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे। मैं तुम्हारा अयोनिज पुत्र बनूंगा, तब मेरा नाम नंदी होगा। महामुनि शीलाद ने अपने आश्रम में आकर सारे ऋषियों को सारा वृत्तांत बताया। कुछ समय बीत जाने पर यज्ञवेत्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर यज्ञ क्षेत्र जोत रहे थे। उसी समय शिव शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके देह से उत्पन्न हो गया। नंदीश्वर के शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब समस्त दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, ऋषियों तथा गंधर्वों ने गुणगान किया, अप्सराएं नाचने लगी, संपूर्ण देवी देवता वहां पधारे। सभी प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापन कर सभी ने प्रसन्न होकर लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा की, जिसमें शिव और पार्वती भी आए। मेरे पिता शीलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज और जटाधारी बालक के रूप में पाकर प्रसन्नता से आनंदमय हो गए और कहा, पुत्र तुमने मुझे आनंद दिया है, अतः तुम्हारा नाम नंदी होगा। मेरे पिता ने मेरे जातकर्म संस्कार किए। 5वें वर्ष तक मुझे वेद और शास्त्रों का ज्ञान दिया। जब मैं 7 वर्ष का था, तभी मित्र और वरुण नामक 2 मुनि मुझे देखने आए। उन्होंने बताया कि शीलाद मुनि से बताया कि हे मुनिवर, आपका पुत्र सभी शास्त्रों में पारंगत है, परंतु अल्पायु है। शीलाद मुनि अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें मैंने बहुत सांत्वना दी तथा कहा, आप दुखी मत हो, महादेव की भक्ति से मैं मृत्यु को जीत लूँगा। पिता को प्रणाम कर आज्ञा ली। वन में जाकर एकांत स्थान पर आसनस्थ हो महादेव का तप किया, स्तुति की। शिव शंभु प्रसन्न हुए और कहा, पुत्र तुम्हें मृत्यु का भय कैसा? मेरे द्वारा ही वो ब्राह्मण भेजे गए थे। तुम्हें वृद्धावस्था और मृत्यु कभी प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर अपने शिरोमाला को मेरे गले में डाल दिया। तुम्हें क्या श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कहकर जटा में स्थित हार के समान निर्मल जल हाथ में लेकर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर सिंचन किया। उससे स्वच्छ जल से परिपूर्ण जटोदका, त्रिस्तोत्रा, वृषभ ध्वनि, स्वर्णोदका तथा जम्बू ऐसी 5 नदियां निकली। इस स्थान का नाम पंचनंद पड़ा। जो मनुष्य इस पंचनंद पर जाकर स्नान जप कर महादेव का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। माता उमा ने से कहा, मैं नंदी को गणेश्वर पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूँ।
आपकी क्या सम्मति है? महादेव ने कहा, आज से ये मेरा परम पुत्र होगा। महादेव ने सभी गणों को बुलाकर सभी गणों का अधिपति मुझे नियुक्त किया तथा बाकी सभी को मेरे वचन का पालन करने का आदेश दिया। तत्पश्चात मरुतु की मनोहारिणा दिव्या कन्या सुयशा से मेरा विवाह हुआ। मैंने माँ पार्वती, शिव, नारायण, ब्रह्मदेव सभी को प्रणाम किया। महादेव ने कहा, गणेश्वर नंदी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम्हारा वास होगा। माता ने कहा, तुम्हारी सभी अभिष्ट मनोकामनाएं पूर्ण होगी। मेरी पत्नी सुयशा से कहा, तुम भी जन्म बंधन से छूट जाओगी, पुत्र पौत्रों से संपन्न होगी, तुम्हारी सभी में अटल भक्ति रहेगी। जो भी नंदीश्वर जन्म, वर प्राप्ति, अभिषेक तथा विवाह की कथा श्रवण करता है उसे परम गति प्राप्त होती है। आगे काल भैरव अवतार की कथा आती है। जो मनुष्य, ऐसा कहा जाता है, जो मनुष्य काशी में रहकर कृष्णाष्टमी तथा मंगलवार को काल भैरव के दर्शन नहीं करता, उसके पुण्य क्षीण हो जाते हैं। इन्होंने भी तपस्या कर महादेव से वरदान प्राप्त किया तथा काशी में स्थित हो गए। आगे दशा अवतार तथा एकादश रुद्रों की उत्पत्ति का विवरण है। दशा अवतार में पहला अवतार है महाकाल अवतार, जो सत्पुरुषों को भक्ति तथा मुक्ति देने वाला है। उनकी महाकाली शक्ति भक्तों को सदा मनोवांछित फल देने वाली है। दूसरा अवतार है तार अवतार। तार नामक अवतार है जिसकी शक्ति है तारा देवी। ये भुक्ति तथा मुक्ति की प्रदाता, सेवकों के लिए सुखदायक है। तीसरा अवतार है बाल भुवनेश अवतार। बाल भुवनेश ये भगवान शिव का तीसरा अवतार है। उसमें बाला भुवनेशी शक्ति हुई जो सज्जनों को सुख प्रदान करने वाली है। चौथा षोडश श्री विद्येश, ये अवतार भक्तों के लिए सुखद तथा मोक्षदायक है। इस अवतार में षोडशी श्री विद्या शिवा उनकी शक्ति हुई। पांचवा भैरव अवतार, यह अवतार भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार में गिरिजा भैरवी नामक शक्ति श्रेष्ठ उपासकों की कामनाएं पूर्ण करने वाली है। छठवा है छिन्न मस्तक अवतार। छिन्न मस्तका गिरिजा नामक शक्ति भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती है। सातवां धूमवान, संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमवान नाम से विख्यात हुआ। इस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की फलदायी धूमावती शक्ति है। आठवां बगलामुख अवतार, शिव जी का आठवां सुखदायक अवतार बगलामुख है। उनकी महा आनंददायिनी शक्ति बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। नौवां मातंग अवतार, सभी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली मातंगी शक्ति भक्तों की सर्व मनोकामना पूर्ण कर उपासना का श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली है। 10वां है कमल अवतार। 10वां अवतार कमल अवतार है जिसकी कमला शक्ति भक्त पालक हुई देवी। इस प्रकार 10 अवतार भक्तों को सुख शांति देने वाली तथा कार्य सिद्धि करने वाले हैं। उन अवतारों की शक्ति महिमा भी अद्भुत है और प्रभावशाली है। जो मनुष्य शिव पर्व काल में इस निर्मल इतिहास को भाव भक्ति से पढ़ता या श्रवण करता है वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है। ब्राह्मणों का ब्रह्म तेज बढ़ता है, क्षत्रियों की युद्ध में विजय प्राप्त होती है, वैश्य और अधिक धनवान होते हैं, धन की वृद्धि होती है, शूद्रों को सुख प्राप्ति होती है। इस प्रकार चरित्र श्रवण करने से सर्वधर्म परायण शिव भक्तों को सौख्य तथा शिव शक्ति प्राप्त होती है। आगे एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन है। एक बार देव तथा दैत्यों में भीषण युद्ध हुआ। देवता परास्त हुए। वो भयभीत होकर अमरावती छोड़कर कश्यप ऋषि के शरण में गए, उनका स्तवन किया। ऋषिवर ने देवताओं को धैर्य बंधाकर स्वयं काशी विश्वेश्वर को प्रस्थान किया। वहां गंगा जी में स्नान कर विश्वेश्वर महादेव का पूजन किया। एक शिवलिंग की स्थापना कर देवताओं के हितार्थ शिव जी का तप किया। महादेव प्रसन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ
मुनिश्रेष्ठ के सामने प्रस्तुत हुए। मुनिश्रेष्ठ, वरदान मांगिए। कश्यप ऋषि ने कहा, भगवान, मैं अपने पुत्रों के दुख से अत्यंत दुखी हूँ, उनकी सहायता कर उन्हें सुखी करिए। महादेव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। कश्यप ऋषि अत्यंत आनंदित हुए। आश्रम आने पर देवताओं को सारा वृत्तांत सुनाया। कालांतर में भगवान शिव कश्यप ऋषि द्वारा सुरभि के उदर से 11 रूप धारण कर प्रकट हुए। बहुत बड़ा उत्सव हुआ, सारा जग शिवमय हो गया। यह 11 रुद्र है: कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, आपरिलुक्ष, शंभु, चंड तथा भय। देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए 11 रुद्र साक्षात शिव स्वरूप होकर सुरभि के पुत्र के नाम से विख्यात हुए। युद्ध कर भयंकर संहार किया तथा देवताओं को उनका अधिकार दिलाया। आज भी देवताओं के रक्षण के लिए स्वर्गलोक में ईशान दिशा में है। यह निर्मल इतिहास सुखदायक, दुख निवारक, पापनाशक, धन वृद्धि, यश वृद्धि तथा आयु वृद्धि कर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाला है। आगे भगवान शिव के और भी अवतारों की कथा है। हमने केवल श्री हरि नारायण के दशावतार की कथा सुनी है। शिव महापुराण में भगवान शिव के दशावतार का वर्णन आता है। यह अध्यात्म ज्ञान की वो गंगा है जिसमें हम जितना अध्ययन करेंगे उतनी ही ईश्वर की समीपता का अनुभव करेंगे। चारों वेद, पुराण, उपनिषद सभी में इतना गूढ़ ज्ञान है कि हमारा जीवन कम लगेगा, पर चिंतन की संपूर्णता नहीं होगी, हम उतना मनन नहीं कर पाएंगे। भारत में ज्ञान की वो अद्भुत संस्कृति है और धार्मिक ग्रंथों की वो अनमोल निधि है जहाँ पर हम अनेक जन्म में भी वो ज्ञान पूर्ण नहीं कर सकते। समय का सदुपयोग, उत्कृष्ट ग्रंथों का वाचन ही ज्ञान प्रदान करता है। भगवान के विविध रूपों में 2 स्वरूप हैं, दुर्वासा चरित्र और हनुमान चरित्र। दोनों अत्यंत उत्कृष्ट हैं। परम तपस्वी महर्षि अत्रि, जो सती माता अनुसुईया जी के पति हैं, उन्होंने ब्रह्मदेव की आज्ञा से पुत्र की इच्छा से अपनी पत्नी सहित ऋक्ष नामक पर्वत, जो विंध्याचल के समीप है, वहाँ पर घोर तप किया और उनके शीर्ष से तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोक भस्म होने लगे। सभी ऋषि मुनि देवगण ब्रह्मदेव के पास गए, अपना दुख निवेदन किया। तीनों देवता ब्रह्मा जी, श्री हरि विष्णु तथा महादेव अत्रि ऋषि को वरदान देने के लिए प्रकट हुए। ऋषिवर ने सभी के पद चिन्हों को पहचान कर सभी की अलग अलग स्तुति की तथा कहा, आप तीनों देवता सृजन, पालन तथा विलीन करने हेतु संसार में पूजनीय हैं। मैंने पुत्र कामना से तप किया है। देवताओं ने कहा, हम तीनों संसार के ईश्वर हैं तथा समान हैं, अतः हमारे अंश से आपको 3 पुत्र होंगे जो त्रिलोक में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए जो समुद्र से प्रकट हुए। श्री हरि विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को चलाने वाले भगवान दत्तात्रेय तथा भगवान शिव के अंश से मुनिवर दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई। मुनिवर दुर्वासा ने बहुत से लोगों के धर्म की परीक्षा ली। सूर्यवंश के राजा अम्बरीश की परीक्षा ली। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया तो शिवजी के आदेश से राजा अम्बरीश द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। शिवजी ने वो सुदर्शन चक्र श्री हरि विष्णु को प्रदान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा ली। जब काल मुनिवेश रखकर प्रभु श्री राम के पास पहुंचा तो उसने शर्त रखी थी कि हम दोनों की वार्ता करते समय जो आएगा उसका त्याग कर दिया जाए। महर्षि दुर्वासा ने हट करके लक्ष्मण जी को भेजा, वो तो श्री राम ने उनका परित्याग कर लिया। भगवान श्री कृष्ण की परीक्षा ली, उनको रुक्मिणी सहित रथ में जोता। इसी प्रकार देवी कुंती ने दुर्वासा मुनि की अत्यंत सेवा की तो उन्हें पुत्र प्राप्ति का मंत्र मिला।
उस मंत्र से ही 5 पांडवों की उत्पत्ति हुई। एक बार जब पांडव वन में थे, द्रौपदी के साथ वन में थे, द्रौपदी के साथ वन पे जब थे, दुर्वासा मुनि का वहाँ पर आगमन हुआ। उनके अनेक शिष्य थे और दुर्वासा मुनि ने यह घोषणा की कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, जिसके पास 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हो, मैं उसी के यहाँ का भोजन ग्रहण करूँगा। युधिष्ठिर ने अत्यंत चिंतित हो द्रौपदी से पूछा। द्रौपदी ने कहा कि अगर हम किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं, जितने पग से हम चल कर जाते हैं, किसी अच्छे स्थान पर जहाँ पर ऋषि मुनियों का आगमन हुआ है, वहाँ पर अगर हम उतनी पद चल के जाते हैं तो उतने अश्वमेध यज्ञों का पुण्य मिलता है। द्रौपदी हाथ जोड़कर नंगे पांव ऋषिवर के पास गई और ऋषिवर से को प्रणाम करके कहा कि हे ऋषिवर, मैं 100 अश्वमेध यज्ञ करके आई हूँ। आप जैसे श्रेष्ठतम ऋषि मुनि का दर्शन करने के लिए मैं 100 पग चलकर आपके पास आई हूँ, तो आप मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो गया है। अब आप हमारे यहाँ भोजन करें। दुर्वासा मुनि ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। अत्यंत सुंदर है दुर्वासा चरित्र, अत्यंत अनुपम है शिव महिमा। भव भंजन नटराज है, डमरू वाले नाथ, शिव का वंदन जो करे, शिव है उनके साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।